हेलो स्टूडेंट्स, आज 11th क्लास इकोनॉमिक्स का हम 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 5 चैप्टर के 5 लेक्चर्स हमारी यूट्यूब के चैनल पे आ चुके हैं। आप वहां से 5th चैप्टर को इजीली देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जो भी आपका डाउट होगा आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी है और हमारे कमेंट सेक्शन भी है और हमेशा ऑन रहेगा आप लोगों के लिए। आप वहां से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। अब थ्योरी ऑफ डिमांड के बाद हमारा चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने इस चैप्टर को इसलिए स्टार्ट किया है उसके साथ ही क्योंकि दोनों चैप्टर थोड़े बहुत कहीं ना कहीं आपस में का कनेक्शन है। आप लोगों ने डिमांड चैप्टर देखा था, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझने में थोड़ी बहुत आपको आसानी होगी। आप लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, जहां हमने देखा था अगर किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस अगर राइज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो जाती है, और अगर किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस फॉल होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड राइज हो जाती है, यानी इंक्रीज हो जाती है। इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो प्राइस के चेंज होने की वजह से भी डिमांड में चेंजेस आते हैं। और आप लोगों ने पढ़ा था अदर फैक्टर्स, यानी जो हमारे अदर फैक्टर्स यानी कंज्यूमर की इनकम, रिलेटेड गुड्स के प्राइस, इनके चेंज होने पर भी डिमांड में चेंजेस आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी प्राइस की वजह से डिमांड में जो चेंजेस आते हैं हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। इनकम की वजह से भी चेंजेस आते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस की वजह से भी चेंजेस आते हैं। ये सभी आप लोग पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में, ये आपके 11th क्लास के सिलेबस में नहीं है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। यानी अगर किसी भी कॉमोडिटी के जो प्राइस में चेंज होता है उसकी वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंजेस आते हैं, इसकी जो डिग्री होती है, इसका जो रेशो होता है, उस मेजरमेंट या फिर उस रेशो को हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे हम डिनोट करते हैं ईडी से। आप ई कैपिटल में लिख सकते हैं, डी स्मॉल लेटर, या फिर ई को स्मॉल लेटर में और डी को कैपिटल, जैसा आपको सुटेबल हो आप वैसा लिख सकते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, किसी भी कॉमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंजेस हो रहा है प्राइस में चेंज होने की वजह से, इनके रेशो को बोलते हैं या फिर डिग्री को बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको मेजरमेंट यानी इसको मेजर करने के 2 साल 3 साल पहले इसके 3 मेथड थे सिलेबस में, लेकिन अब आप लोगों को जान के खुशी होगी कि आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ एक ही मेथड है। वो भी कौन सा है, परसेंटेज मेथड, जो बहुत इजी है। 7th 8th क्लास में आप लोगों ने परसेंटेज पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। इसका एक ही मेथड है, परसेंटेज मेथड। इससे एक न्यूमेरिकल 3 to 4 मार्क्स में आता है। आज हम इस पूरे फॉर्मूले को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, जिससे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके 1-2 न्यूमेरिकल करके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी किसी कॉमोडिटी की क्वांटिटी में कितना परसेंटेज चेंज आया और उसके प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज आया। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए मैंने आगे एक माइनस का साइन पुट किया हुआ है। अगर आप इस माइनस के साइन को नहीं भी लगाएंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो अगर प्राइस कम होगा तो अगर आप प्राइस को डिक्रीज में लिखेंगे तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, और क्वांटिटी बढ़ रही होगी तो वो प्लस में आती है, तो आपका आंसर जो आएगा वो माइनस में आ जाएगा। तो आंसर माइनस में ना आए इसलिए हम एक माइनस आगे पुट कर देते हैं, जिससे कि आंसर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हम माइनस आगे पुट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड गिवन नहीं है तो इसको आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे, चेंज इन डिमांड अपॉन में इनिशियल डिमांड मल्टीप्लाई बाय 100।
यानी किसी भी डिमांड में कितना चेंज हुआ है उसको हम यहाँ लिखेंगे, इनिशियल डिमांड कितनी है उसे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, आपका आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसी तरह से अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है उसे भी फाइंड कर सकते हैं। चेंज इन प्राइस अपॉन में इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस को भी फाइंड कर सकते हैं। इसे शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है। जो चेंज इन डिमांड होता है इसे हम लिखते हैं डेल्टा क्यू और इनिशियल डिमांड को हम लिखते हैं सिर्फ क्यू। चेंज इन प्राइस को हम लिख सकते हैं डेल्टा पी और इनिशियल प्राइस को पी। ये डेल्टा हमेशा चेंज को दिखाता है। यहां से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कहां होती है ऊपर और ये मल्टीप्लाई नीचे, तो हमारा एक फाइनल फॉर्मूला आएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन में क्यू। ये हमारा फॉर्मूला है ईडी का। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर कभी भी हमें फाइंड करना होगा तो इस फॉर्मूले को हम फॉलो करेंगे, इसके बेस पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको क्वेश्चन में दिया होता है, आपको बस ये चूज करना होता है कि वैल्यू अगर परसेंटेज में गिवन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और वैल्यू अगर परसेंटेज में गिवन नहीं है तो यहाँ पे फॉर्मूला इस वाले स्टेप का अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहां बता रहे वो कि किसी भी कॉमोडिटी के परसेंटेज चेंज है डिमांड में 50% जो कि इंक्रीज हो रहा है, और जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है 10%, यानी प्राइस डिक्रीज हो रहा है 10% और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो रही है 50%। तो आप इसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, माइनस कितना है ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड 50%, प्राइस गिर रहा है तो माइनस 10%, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होगा, आपका आंसर 5 आ जाएगा। तो बहुत ही इजी है और ये 3 to 4 मार्क्स में आता है। ठीक है, इस वीडियो के एंड में मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप इसको सॉल्व करना। कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों से नहीं होगा तो फिर वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को अपनी तरफ से भी कराऊंगा।